स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं। दिया है कि ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, ए तथा बी स्वतंत्र घटना है। दिया है ए तथा बी स्वतंत्र घटना है जहां ए की प्रोबेबिलिटी दी है 0.3 और बी की प्रोबेबिलिटी दी है 0.6, 0.3 और 0.6। तो देखिए फर्स्ट क्या याद करना है, पी ए और बी, पी ए और बी। तो ए और बी और का मतलब इंटरसेक्शन, और जब ये स्वतंत्र घटना है तो इंटरसेक्शन इनके मल्टीप्लाई के बराबर होता है। क्या कंडीशन होती है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। तो पी ए कितना है 0.3, पी बी कितना है 0.6, 0.18। सेकंड पार्ट, पी ए और बी नहीं, पी ए और बी नहीं। इसका मतलब क्या है, पी ए तो है लेकिन बी नहीं है। इसको लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए है लेकिन बी नहीं है, इसको समझो। ये ए ये बी, अब वो चीज लेनी है जिसमें ए है लेकिन बी नहीं है। तो कौन सा पार्ट लेना है भाई, ए है लेकिन बी नहीं है, बी बिल्कुल नहीं है। तो यही तो पार्ट हुआ, यही तो हुआ। ये कैसे निकलेगा, अगर मैं पूरे ए में से इस इंटरसेक्शन को हटा दूं तो बचा रहेगा कि नहीं? यस सर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए है, ए है तो ए तो है लेकिन कॉमन हटा दो तो बी निकल जाए। अब पी ए कितना है 0.3, इंटरसेक्शन कितना है 0.18, बचेगा कितना 0.12। अब चलते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड है पी ए या बी, पी ए या बी। या का मतलब होता है यूनियन, या का क्या मतलब होता है यूनियन, और यूनियन को कहते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है ना यूनियन का। पी ए की वैल्यू 0.3, ये 0.6 और इंटरसेक्शन का मान 0.18, 0.9 हुआ ये, माइनस 0.18 घटाएंगे 0.72 बचेगा। लास्ट वाला अच्छा पार्ट है चौथा, पी ए और बी में कोई भी नहीं। बहुत बढ़िया है, पी ए और बी में कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, ना तो ए है और ना ही बी है। तो इसका मतलब मैं इसे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, कल भी कराया था मैंने, ये इंटरसेक्शन लगा है तो मैं इसे यूनियन पर डैश लिख सकता हूं। इसका मतलब 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और 1 माइनस ए यूनियन बी का डैश का मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं, तो इसको 1 में से घटा दो। अब क्या था ए यूनियन बी का मान 0.72 है ना। क्या बचेगा फिर, ये इसे 1 में से घटाएंगे ना, 1.00 में से घटाएंगे तो 0.28
क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें 10 काली और 8 लाल गेंद है। 10 काली और 8 लाल गेंद है। तो प्रायिकता याद कीजिए। फर्स्ट क्या है, दोनों निकाली गई, दोनों निकाली गई गेंदें कैसी हैं, गोल लाल है। सुनो भाई, पहली गेंद निकाली जाएगी, पहली लाल गेंद की प्रायिकता, पहली लाल गेंद की प्रायिकता, लाल कितनी है 8 और टोटल कितनी है 18, तो कितनी हो गई है 4/9। अब गेंद निकाल ली, निकाल के फिर डालनी पड़ेगी क्योंकि प्रतिस्थापन करना है। प्रतिस्थापन का मतलब है कि गेंद निकाल ली, देख ली, फिर डाल दी। अब फिर जो कहते हैं वही बात हो गई, 8 की 8 गेंद लाल हो गई, टोटल 18 की 18 हो गई। फिर निकालेंगे दूसरी लाल गेंद की प्रायिकता, फिर वही आएगी 8/18, 4/9। अब दोनों गेंदों की प्रायिकता निकालेंगे, दोनों गेंद चुनने की प्रायिकता, दोनों का मतलब मल्टीप्लाई 4/9 इंटू 4/9, 16/81। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट, सेकंड में कह रहा है कि पहली प्रथम काली दूसरी लाल, प्रथम काली तथा दूसरी लाल गेंद की प्रायिकता। सुनिए, पहले गेंद निकाली और निकाली हुई कैसी है, काली है, 10 में से आएगी तो क्या होगी 10/18 इंटू गेंद निकाल ली फिर रख दी तो टोटल 18 हो गई। अब फिर निकाली कौन सी, लाल, तो कितने में से निकलेगी 8 में से, और नीचे टोटल फिर 18। काट लो 5/9, 4/9, 20/11। अब चलते हैं इंपोर्टेंट पार्ट थर्ड। यहाँ क्या कह रहा है, एक काली दूसरी लाल, एक काली तथा एक लाल, ये बात है, एक काली और एक लाल। दूसरी भी इसलिए दी है, ये भी गलत है, एक काली और एक लाल है, तो एक काली और एक लाल में 2 कंडीशन हो गई। इसमें क्या 2 कंडीशन बनेगी कि प्रथम काली हो वह दूसरी लाल, ऐसे आ जाए तो भी सही है, या फिर प्रथम लाल हो और दूसरी काली हो, ऐसे आ जाए तो भी सही है। ये दोनों घटनाओं में से कोई सी घटना घटित हो रही है, जिसे अपवर्जी कहते हैं, इनको भी जोड़ा जाता है। दोनों में से कोई एक लेनी है। प्रथम काली के लिए क्या आएगी 10/18 इंटू 8/18 प्लस, अब प्रथम लाल हो तो 8/18 इंटू 10/18, कुल मिला के वही बात है 5/9 इंटू 4/9 प्लस 4/9 इंटू 5/9, 20/81 प्लस 20/81 जोड़ेंगे तो 40/। देखिए क्वेश्चन है, एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता है 1/2 और 1/3 है। तो इसने पूछा है समस्या हल हो जाती है, उनमें से कोई एक समस्या को हल करता है। समस्या को हल करता है तो दिया है ए द्वारा समस्या हल हो जाती है, हल करने की प्रायिकता, ए द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता 1/2
तथा बी द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता बराबर 1/p। दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो ये कह रहा है समस्या हल हो जाती है और उनमें से कोई एक समस्या का हल करता है। दो पार्ट है तो पहले मैं सेकंड पार्ट को कराऊंगा, ठीक है, फिर कराऊंगा थर्ड को। सेकंड है समस्या कोई एक समस्या हल करता है, समस्या हल करता है। अब सुनो बात, बस क्वेश्चन समझने के ज्यादा होते हैं ये। इसको मैं पीए बोलूंगा, एक की प्रोबेबिलिटी और ये बी की प्रोबेबिलिटी। देखो भाई, दो लड़कों को मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया। क्वेश्चन किसी एक द्वारा कैसे सॉल्व हो सकता है? ये दो लड़के हैं, ये कर सकता है, इस पे ना हो तो भी क्वेश्चन हल हो गया। ये कर सकता है, इस पे ना हो तो भी क्वेश्चन हल हो गया। तो इसका मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी सही है जब ये हल कर रहा था, ये भी सही है जब हल कर रहा था। आंसर होगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जो भी मैंने बॉल वाला क्वेश्चन कराया था, है ना। तो यहाँ पर समस्या हल करता है तब प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता होगी पीए इंटू पी बी डैश प्लस पी ए डैश इंटू पी बी डैश। ए हल करेगा, बी नहीं करेगा, या बी हल करेगा, ए नहीं करेगा। दोनों को जोड़ दिया जाएगा क्योंकि यहाँ से भी समस्या हल हो रही है और यहाँ से भी समस्या हल हो रही है। दोनों में से कोई एक घटना लेनी है तो अपवर्जी है, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो 1/2 पी बी डैश निकालेंगे 1 - 1/3, पी ए डैश निकालेंगे 1 - 1/2 और ये 1/3। अब देखिए, ये 2/6, ये 1/6, 3/6, 1/2, ठीक है। अब फर्स्ट को करूंगा। फर्स्ट कह रहा है वो समस्या हल हो जाए। अब हमें मतलब नहीं कि एक ही करे, यहां समस्या हल हो जाए, समस्या हल हो जानी चाहिए। हमें नहीं मतलब चाहे एक करे, चाहे ये करे, चाहे वो करे, एक कंडीशन होगी दोनों भी कर सकते हैं। भाई आधा क्वेश्चन एक पे आ रहा है, आधा एक पे आ रहा है, तो दोनों मिलके भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर समस्या हल होने का मतलब क्या है? ए कर सकता है, बी नहीं कर सकता, बी कर सकता है, ए नहीं कर सकता हो, और दोनों कर सकते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पी ए पी बी डैश प्लस पी ए डैश पी बी और प्लस पी ए इंटू पी बी। यहाँ दोनों भी कर सकते। समस्या हल का मतलब है समस्या को दोनों भी कर सकते। हमें तो समस्या हल चाहिए। क्वेश्चन हल करने के लिए दिया गया, ये कर दे तो हल हो गया, ये कर दे तो हल हो गया, दोनों मिलके कर दे तो भी हल हो गया। अब इसकी 1/2, 1 - 1/3 और 1 - 1/2, 1/3, 1/2 इंटू 1/3 या 1/2 इंटू 2/3, 1/2 इंटू 1/3 और 1/2 इंटू 1/3। 1/3 ये तो सही है। अब देखिए, ये 2/6, 1/6, 1/6 कितना हो जाएगा? ये 4/6, 2/3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। सेकंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका, ये वाला। 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। चेक करना है कि कब ई व एफ एक स्वतंत्र घटना है। क्या चेक करना है कि ई और एफ कब जो है स्वतंत्र घटना है। तो पहला प्रश्न पाठ दिया है, ई कह रहा है निकाला गया पत्ता हुक्म का है। एक पत्ता निकाला जाता है तो वो कह रहा है निकाला गया पत्ता क्या है? हुक्म का है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी? हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? हुक्म के पत्ते होते हैं 13, तो 13/52। अच्छा, पी है निकाला गया पत्ता
इनको इंटरसेक्शन करूंगा, ई इंटरसेक्शन एफ करूंगा, निकाला गया पत्ता हुकुम का इक्का है। इनको मिक्स करूंगा, निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता हुकुम का भी हो और इक्का भी हो, तो कॉमन बात हो गई। अब हुकुम के इक्के कितने होते हैं? तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/52। अब देखता हूं क्या P इंटू पी एफ, P इंटू पी एफ 13/52 और 4/52 कितना हो गया? ये 1352/52 1, जो कि इसके बराबर 1/52 हाँ 1/52 आएगा। को कहना सही है, एक कट जाएगा, एक कट जाएगा। अरे बाप अब ये बराबर आ गई यहाँ आई आ गई P इंटू पी एफ छुट्टी आई बराबर है P E इंटरसेक्शन F। तो कह सकते हैं कि E व F कैसे हैं? स्वतंत्र घटना है। टॉप है। अब चलते हैं यहाँ, निकाला गया पत्ता काले रंग का है, तब इसकी प्रोबेबिलिटी काले रंग का 26/52 और पी एफ 4 निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, बादशाह कितने होते हैं? तो 4/52। अब ये इंटरसेक्शन है बनाओ, मिलाकर को निकाला गया पत्ता काले रंग का बादशाह है, निकाला गया पत्ता काले रंग का मेमना है। बादशाह है। काले रंग के बादशाह कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/52। तब चेक करो क्या P इंटू पी एफ 26/52 और 4/52, 26 दूनी 52, 2 से 2, 2/52, ये 2/52 और ये भी 2/52। सो यहाँ P इंटू पी एफ बराबर P E इंटरसेक्शन F। अतः कैसे होंगी? अतः E व F स्वतंत्र घटना है। कह रहा है निकाला गया पत्ता एक बादशाह या बेगम, या का मतलब बादशाह भी हो सकता है, बेगम भी हो सकती है। अब बादशाह कितने होते हैं? 4 और बेगम कितनी होती है? 4। तो कुल मिला के कितने हो गए? 8। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 8/52। बादशाह या बेगम, बादशाह भी 4 बेगम भी 4, तो 4 और 4 8/52। अब निकाला गया पत्ता एक बेगम या गुलाम, बेगम भी 4 और गुलाम भी 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी वही 8/52। अब इनका इंटरसेक्शन निकालो, E इंटरसेक्शन F कॉमन, दोनों में कॉमन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या है? बेगम, यहाँ तो बेगम आ रही है। निकाला गया पत्ता एक क्या है? बेगम। और बेगम कितनी होती है? क्यों रख ले 4/52। अब निकालो P इंटू पी एफ, P इंटू पी एफ। P कितना है? 8/52, ये भी 8/52। सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो, 4 से काट दो इसको, 26 बाद 4 से 2/13। अरे 4 से काट दो, 2/13, ये भी 2/13, 4/169। क्या ये और ये इक्वल है? तो यहाँ P E इंटरसेक्शन F इज नॉट इक्वल P इंटू पी एफ, तो घटना स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पर जो घटना है वो स्वतंत्र नहीं है।